गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 2 का डे 4 है। तो आज हम लोग अभी तक फ्रैक्शन को पढ़ चुके हैं और अभी जो है हम लोग टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, यानी कि फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। जैसे हम फॉर्मूला बताए थे कि फ्रैक्शन को अगर हम एफ से डिनोट करते हैं तो इसका फॉर्मूला था n/d, यानी कि न्यूमरेटर्स बाय डिनोमिनेटर्स, यानी कि अंश बटे हर। तो फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला हुआ, ऊपर वाले को अंश यानी कि न्यूमरेटर्स और नीचे वाले नंबर्स को डिनोमिनेटर्स करते हैं। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि इसमें भी बहुत तरह के वेरिएशंस होते हैं, बहुत तरह का फ्रैक्शंस हो सकता है, जिसमें से आज 2-3 फ्रैक्शंस को समझेंगे कि कितने कौन कौन से फ्रैक्शन हो सकते हैं। बहुत आसान तरीके से समझेंगे। पहला तो हम लोग समझने वाले हैं फ्रैक्शन के, फिलहाल के लिए हम लोग 2 टाइप्स को समझेंगे, ठीक है ना। पहला टाइप होगा हमारा लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, पहला हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन। और दूसरा होगा हमारा अनलाइक, ठीक है। अगर लाइक है तो अनलाइक भी होगा फ्रैक्शन, ठीक। पहला हो गया लाइक फ्रैक्शन, दूसरा हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। अब समझेंगे कि लाइक फ्रैक्शन क्या है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, ठीक ना। तो जब भी हम कोई फ्रैक्शन को लिखते हैं तो उसमें या तो नॉमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स होगा, ठीक ना। अब इसमें एक चीज हो सकता है, जैसे हम एग्जांपल से ही समझेंगे डायरेक्ट, कि अगर हम एक ऐसा फ्रैक्शन लिखे जिसमें कि कुछ नंबर्स ऊपर होगा और कोई दूसरा नंबर जो कि नीचे होगा, ठीक है। ध्यान से देखना है, ठीक ना, इधर उधर नहीं देखना है, ध्यान से देखो ताकि समझ में आ जाए। तो इसमें फ्रैक्शन है ये एक तरह का। फ्रैक्शन में क्या होता है, तुम भी देखेगा, फ्रैक्शन में क्या होता है, कोई ऊपर में नंबर्स होगा, कोई नीचे में नंबर्स होगा, ठीक ना। तो ऊपर वाले के नॉमिनेटर्स नीचे वाले को डिनोमिनेटर्स करते हैं। अब जब ऐसा होगा तो क्या हो सकता है, हम ऐसे कंडीशन लिख सकते हैं कि ये नीचे वाला जो नंबर है और ऊपर वाला जो नंबर है इसको n बोल दें, नीचे वाले नंबर को d बोल दिए, तो बोलते ही फ्रैक्शन का हम यहाँ फॉर्मूला लिख दिए, ऊपर वाला n होगा, नीचे वाला d होगा। अब जब ये ऊपर वाला नंबर, अभी हम इस फ्रैक्शन को अगर देखें तो ये क्या है, 2 है, ये 3 है अभी के लिए। तो इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा 3 है। 3 क्या हो गया, तो थोड़ा खिड़की लगा दो। 3 क्या हो गया, 3 जो हुआ वो बड़ा है 2 से। इतना तो साफ साफ समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये d जो है, d यानी डिनोमिनेटर, ये बड़ा है किससे है, नॉमिनेटर से। एक तो ये चीज हो सकता है कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, नॉमिनेटर से बड़ा हो जाए, यानी कि नीचे वाला हर जो है वो ऊपर वाले अंश से बड़ा हो जाए, पहला ये हो सकता है। दूसरा क्या बात हो सकता है, दूसरा बात हो सकता है कि जो ऊपर वाला है यानी कि जो नॉमिनेटर्स है, इस बार ये बड़ा हो जाए किससे, डिनोमिनेटर से। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। डिनोमिनेटर से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। सुनो, डिनोमिनेटर से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है। तो या तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा नॉमिनेटर से, या नॉमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, ये हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर हम ये एक फ्रैक्शन को देखें तो ठीक, अगर हम यहाँ ऐसा लिख दें, क्या लिख दें, यहाँ लिख देते हैं ये, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं ये 3 फ्रैक्शन हम लिख दिए, ठीक ना। ये 3 फ्रैक्शन देखना है और हम 3 फ्रैक्शन लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। हम 2 तरह के पेयर्स वाले फ्रैक्शंस को लिखे हैं,
एक तो ये लिख दिया सारा, और एक यहाँ पे लिख दिए हैं हम लोग ये। तो इन तीनों को देखेंगे गौर से, और ऊपर वाले तीनों नंबर्स को देखेंगे फ्रैक्शन को, तो क्या समझ में आएगा? कुछ तो इसमें दिख रहा होगा कॉमन, अच्छा सा चीज। क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे अगर गौर से हम देखेंगे तो इनका जो सबका पहला कंडीशन क्या है कि ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा है, यानी कि नॉमिनेटर्स क्या होगा, डिनोमिनेटर्स से छोटा होगा। ये वाला नहीं, ये वाला डिनोमिनेटर्स हमेशा बड़ा है, इसमें भी इसमें नहीं, इसमें ये वाला तो गड़बड़ है ना? हाँ, यहाँ पे अभी क्या देख रहे हैं कि नॉमिनेटर्स छोटा है, डिनोमिनेटर्स बड़ा। यहाँ पे भी नॉमिनेटर्स छोटा है, डिनोमिनेटर्स बड़ा है। ये कंडीशन हम लोग बाद में देखेंगे, इसमें कुछ और ही लिख देते हैं ये, ठीक है? ये भी वैसा ही हो गया। अब पहले इन दोनों फ्रैक्शंस को पहचानना है। अगर ऐसा हो कि नॉमिनेटर्स छोटा हो, डिनोमिनेटर्स बड़ा हो, और इसके बाद एक और चीज, ये तो एक के लिए था, अगर 3-4 फ्रैक्शन एक साथ आ जाए, ठीक ना? 3-4 फ्रैक्शन यहाँ पे है एक साथ, यहाँ पे भी 3-4 फ्रैक्शन एक साथ है। अब इन सभी फ्रैक्शन में, ऊपर वाला जितना भी फ्रैक्शंस है, इन सभी फ्रैक्शंस में एक चीज ध्यान रखना है, क्या? कि डिनोमिनेटर्स क्या हो, सबका एक जैसा। यहां है क्या? यहां पे देख रहे हैं कि सबका डिनोमिनेटर्स क्या है, एक जैसा है, यानी कि सबका डिनोमिनेटर्स क्या है, 7 है ना? तो 7 हो या कोई भी संख्या, जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं सभी का डिनोमिनेटर्स क्या हो, इक्वल हो। तो इसके लिए हम लोग ऐसा कंडीशन लिख दें कि डी इक्वल हो डी के, है ना? सबका डी इक्वल है, डिनोमिनेटर्स इक्वल है सबका। नॉमिनेटर्स से हमको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक ना? नॉमिनेटर्स से अभी के लिए हमको कोई भी मतलब नहीं है। तो ये हो गया हमारा d इक्वल टू डी, यानी कि हर हमेशा बराबर होगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन हो कि 3-4 फ्रैक्शन हो और फिर क्या हो, हर सबका बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में जितने भी फ्रैक्शंस होंगे सभी आपस में क्या कहलाएंगे? तो ऐसे सारे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर्स आपस में बराबर हो, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक ना? ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो हम ये सब हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ताकि समझ में आसानी से आए। जब डिनोमिनेटर्स क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। अगर डिनोमिनेटर्स, अच्छा ऊपर वाला में देख रहे हैं कि यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, अलग अलग है ना नंबर्स, यहाँ 3, 8, 4, तो अलग अलग हो गया। यानी कि जो डिनोमिनेटर्स है ना, यहाँ पे देखते हैं हम इसको कि डिनोमिनेटर्स जो है सभी आपस में बराबर नहीं है। पहला वाला का जो डिनोमिनेटर्स है वो दूसरे वाले से बराबर नहीं है, और वो तीसरे वाले से भी बराबर नहीं है, मतलब आपस में अलग अलग है। यहाँ पे तीनों डिनोमिनेटर्स क्या था, बराबर था। तो जब भी बराबर हो इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक है? और जब बराबर नहीं हो, यानी कि डिनोमिनेटर्स आपस में बराबर नहीं हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? समझ में आई ये बात? एक और एग्जांपल से समझ जाते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर से एक एग्जांपल सबका लिख लेते हैं। जैसे लाइक फ्रैक्शन का एक एग्जांपल लिख लेते हैं। दिया होगा यहाँ पे ये, ठीक है? तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला सेम हो, 3 है इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3, ऊपर वाले नॉमिनेटर्स को नहीं देखना। तो जब भी ऐसा होगा तो ये सभी फ्रैक्शंस एक साथ क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना? लाइक करते हैं ना, तो लाइक से याद आया, वीडियो को भी क्या कर देना है, लाइक कर देना है, ठीक है? आगे दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शन। इसके लिए भी एग्जांपल्स देखते हैं, क्या एग्जांपल्स होगा।
तो यहाँ पे देखना है कि इसमें सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या ये लाइक फ्रैक्शन होगा? हम यहाँ पे ऐसा एग्जांपल इसलिए लिए कि जिसका दो तो सेम है लेकिन तीसरा सेम नहीं है, ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों आपस में लाइक हो सकते हैं, लेकिन जब हम इसको भी गिने इसमें तो ये आपस में मिलकर लाइक नहीं बनाएंगे, बल्कि ये तीनों क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक ना। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो अब समझ में आ गया होगा कि लाइक क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग एक और फ्रैक्शन का टाइप होता है, इसको भी समझना, ठीक ना। तो फ्रैक्शन का ये सिर्फ दो टाइप नहीं है, बल्कि हम पहले भी बता चुके हैं, या फिर बड़े क्लास में जाएंगे तो उस समय हम लोग जानेंगे कि ये 6-7 तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है ना। जैसे लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, यूनिट हो गया, और भी है, प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, तो इन सभी तरह के मिक्स्ड हो गया। तो बहुत तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, सबको जानेंगे धीरे धीरे। फिलहाल आपके बुक में जो है वो है कौन सा, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। इसके अलावा एक और फ्रैक्शन जिसको जानना होगा वो क्या है, तो ये तीसरा, ये पहला फ्रैक्शन का टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया, एंड थर्ड वन इज, यानी कि तीसरा फ्रैक्शन कौन सा है, इसको फिर बोलते हैं हम लोग यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है एक। यूनिट का क्या मतलब हुआ, यूनिट का मतलब हो गया एक, यानी कि कुछ ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक हो, वन हो, लेकिन कहाँ हो वन। सवाल ये है कि वन कहाँ हो, जिसको हम लोग यूनिट बोल दें। तो याद रखना है यूनिट फ्रैक्शन में जो वन होगा, और नीचे वाले से हमको मतलब नहीं है, नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर्स जो होगा वो अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन हमको इस बार मतलब किससे होगा, नॉमिनेटर्स से। नॉमिनेटर्स क्या होगा, हमेशा वन होगा, याद रहेगा। नॉमिनेटर्स हमेशा क्या होगा, वन, क्योंकि ये है यूनिट फ्रैक्शन, और यूनिट फ्रैक्शन में होना चाहिए एक, तो एक रहेगा तभी यूनिट कहलाएगा, ठीक ना। तो एक कहाँ रहेगा, नॉमिनेटर्स के जगह पे। डिनोमिनेटर्स कुछ भी हो सकता है, एक जैसा हो सकता है, अलग अलग हो सकता है ना। अनलाइक में भी यूनिट हो सकता है, या लाइक में भी यूनिट हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ तक ठीक है, ठीक है, वहाँ देखना यहाँ तक ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम यहाँ पे ही देखना चाहें तो ये सारे फ्रैक्शन, अभी तो यहाँ 3 आए 3 आए, इन सभी में से यूनिट फ्रैक्शन कौन सा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन है, यानी कि 1/3, ठीक है। क्यों यूनिट है, क्योंकि नॉमिनेटर्स वन है, एन क्या है, वन है, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स बहुत अलग अलग भी हैं, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे भी नॉमिनेटर्स एक ऐसा नंबर है जिसमें नॉमिनेटर्स वन है, यहाँ भी वन है, तो यहाँ पे भी 1/4, ये भी क्या हो गया, यूनिट। और भी ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिसमें क्या हो, वन हो, 1/7। बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं इस तरह से। कहने का सिंपल सा मतलब है कि ऊपर वाला क्या हो, वन, नॉमिनेटर्स क्या हो, वन। जिसका भी नॉमिनेटर्स वन है वो सभी फ्रैक्शन एक साथ क्या कह सकते हैं, या अकेले भी क्या कह सकते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। समझ में आ गया होगा। तो 3 तरह के फ्रैक्शंस हैं। अब अगर यूनिट फ्रैक्शन में ही ऐसा एग्जांपल आ जाए, कैसा एग्जांपल आ जाए, जैसे 1/3, 1/3, 1/3, क्या ऐसा एग्जांपल हो सकता है कि सबका डिनोमिनेटर सेम हो और सबका ऊपर वाला वन हो? इसका मतलब सब तो एक ही हो गया, है ना। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यूनिट फ्रैक्शन जो है वो अगर ऐसा हो कि सब ऊपर में वन भी हो और नीचे में एक जैसा भी हो, तो ये भी कंडीशन हो रहा है सही, और ये भी कंडीशन हो रहा है सही कि डी भी सही बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में ये फ्रैक्शन जो है यूनिट होते हुए क्या है, लाइक में भी है,
लाइक क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर्स बराबर है। और यूनिट क्यों है? क्योंकि सबका ऊपर में 1 है। वैसे ही इसमें भी वही चीज हो सकता है। क्या हो सकता है कि यहाँ पे 1/4, 1/8, 1/7, नीचे तो अलग अलग है ना, अलग अलग, लेकिन ऊपर क्या है? 1 है। तो ऐसे कंडीशन में जब ऊपर नॉमिनेटर्स 1 हो तो ये कैसा फ्रैक्शन कहलाएगा? ये सभी कहलाएगा हमारा यूनिट फ्रैक्शन। और जब डिनोमिनेटर्स अलग अलग हो, है ना, डी अलग अलग, तो जब भी डी अलग अलग हो तो ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये अनलाइक भी हो गया और यूनिट भी हो गया। बात समझ में आ रहा? ये जो एग्जांपल्स है ये अनलाइक फ्रैक्शन का भी है प्लस यूनिट फ्रैक्शन का भी एग्जांपल्स है ये सारा, ठीक है। वैसे ही ये जो है फ्रैक्शंस, ये लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है, और यूनिट फ्रैक्शन भी है। क्यों है? क्योंकि सबका ऊपर में 1 है। तो बात समझ में आ गई होगी। अभी फिलहाल के लिए तो 3 ही टाइप पढ़ेंगे हम लोग। एक तो हो गया लाइक फ्रैक्शन, दूसरा हो गया अनलाइक फ्रैक्शन, और फिर तीसरा हो गया यूनिट फ्रैक्शन। आवश्यकता होगी तो हम लोग और भी तरह के फ्रैक्शंस को पढ़ेंगे, 4-5 और फ्रैक्शंस बच गए हैं, ठीक ना, समझ में आ रही है। तो अब हम लोग चलेंगे चैप्टर पे, ठीक। चलो, तो अभी टाइप ऑफ फ्रैक्शन समझ में आ गया। अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन, ठीक ना। टाइप ऑफ फ्रैक्शन तो समझ में आ गया। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कोई दिक्कत क्या? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन समझ में आ रहा है? सुनो, ठीक है, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे? कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन, अभी लाइक फ्रैक्शन को पहचानने सीख गए हम लोग, ठीक। तो एग्जांपल्स ही ले लेते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल्स में लेते हैं, कोई 2 फ्रैक्शन ले लेते हैं, ये 1/4 एंड एक और ले लेते हैं 1/5। बड़ा आसान है। ये 2 फ्रैक्शन ले लिए, ध्यान से देखेंगे सब कोई बोर्ड पे कि 1/4 और 1/5 दो तरह के फ्रैक्शंस हैं, और ये दोनों फ्रैक्शंस को देखते ही हमको समझ में आ रहा है कि ये किस तरह का फ्रैक्शन है। किस तरह का फ्रैक्शन है? लाइक है। लाइक है क्या? नहीं। लाइक है क्या? नहीं। ये दोनों जो है यूनिट फ्रैक्शन है, बिकॉज ऊपर में क्या लिखा है? 1, और जब 1 रहे तो यूनिट होता है, क्योंकि ऊपर वाला जब n सेम हो, है ना, n सेम हो और ये क्या हो? 1 हो, तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं, लाइक नहीं बोलते। तो ध्यान रखना, ये लाइक नहीं। लाइक कौन होगा? जब हम लोग इस तरह के चीज को लिखेंगे, इसे नहीं, अच्छा से लिख लेते हैं 4, ठीक है। ये है लाइक फ्रैक्शन। क्यों लाइक है? तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है कि नहीं। और जब डिनोमिनेटर्स, ठीक ना, डिनोमिनेटर्स इक्वल हो, बराबर हो, यही तो कंडीशन लिखे थे लाइक फ्रैक्शन का, कि जब डी बराबर हो, नीचे वाला एक जैसा हो, तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे? ऐसे फ्रैक्शंस को बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, 2 लाइक फ्रैक्शन हम लिख लिए। अब हमको कंपैरिजन करना है, यानी कि तुलना करना है। क्या करना है? कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन मतलब तुलना। किससे तुलना करेंगे? तो 2 चीज में आपस में तुलना होगा। जैसे कोई 2 लड़का है, जैसे यहीं पे हम 2 लड़का बना देते हैं इस तरह से, देखो सुंदर सा लड़का है ये, ठीक, हंसने वाली कोई बात नहीं है, सुंदर ये देखो, ये थोड़ा बड़ा लड़का है ना। अब जब हम इन दोनों लड़के को देखेंगे, हंसने वाली बात नहीं है, वास्तव में ये लड़का है, तुम भी हो सकता है, 2 लड़का है ना। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये हमको सिर्फ बताना है। देखने से पता चल रहा है कि इस लड़के का हाइट तो इसके मुंह तक ही आ रहा है, जमीन पे तो दोनों खड़ा है, यानी कि ये लड़का तो छोटा है। सिंपल सा बात है, ये लड़का क्या है? छोटा है। और ये लड़का क्या है? बड़ा है। नाम भी दे दे इसको, क्या ये मान लेते हैं क्या है? सोनू है, एस फॉर सोनू। और ये कौन है? पी फॉर प्रिंस। कोई दिक्कत? पहचानते हैं इन दोनों को? कौन बड़ा है? कोई भी देख तो बता सकता है कि प्रिंस थोड़ा सा बड़ा है सोनू से।
ठीक है ना। दिमाग का तो बात नहीं करेंगे, किसके पास ज्यादा दिमाग है वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल साइज में क्या है, दोनों प्रिंस जो है सोनू से बड़ा है। ठीक, ये तो देख के ही पता चल जाता है। वैसे ही लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन जो है ना बस वैसा ही चीज है, देख के पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अच्छा, इन दोनों में बड़ा छोटा है तो साइन जो होता है, चिन्ह कैसा कैसा होता है, एक तो ऐसा डिजाइन होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। तो इन तीनों में से कौन सा डिजाइन हम यहाँ पे लगा दें जो कि परफेक्ट हो जाएगा। तो हमको ये पता है कि जो साइन हमारा खुला हुआ होता है, ये खुला हुआ है ना, इधर इधर भी खुला हुआ है, तो खुला हुआ जो एरिया होता है ना, ओपन एरिया, वो होता है बड़ा, ग्रेटर नंबर। और जो इधर नोक वाला एरिया होता है, पॉइंटेड एरिया, ये होता है छोटा। ठीक है, लिख दिए, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, भूल जाते हैं अक्सर। तो याद रखना है, खुला हुआ जो एरिया है वो क्या होगा, बड़े के लिए, और ये तो जान ही रहे इक्वल है, और जो नोकीला पार्ट होगा वो होगा छोटा के लिए। तो हमको बताना है कि इसमें बड़ा तो ये है, तो इसके तरफ कैसा डिजाइन बना दे, ये खुला हुआ, और इसके तरफ छोटा वाला। समझ में आ गया ना, कभी भूलना नहीं है। खुला ऐसे भी देखने में बड़ा सा लगता है, और नुकीला हो गया छोटा सा, तो जो खुला है वो क्या हो गया, बड़ा पार्ट हो गया। तो ये साइन, ये चिन्ह लगाने में कभी भी गलती नहीं करना। ठीक, खुला हुआ बहुत बड़ा और नुकीला एकदम छोटा, सिंपल सा बात है। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन कहीं पे भी बच्चे क्लास में तो है नहीं कि फोटो में इस तरह से लगाने देगा, तो हमको दे देगा इस तरह का नंबर है। तो चलिए सोनू प्रिंस को बाय करते हैं, और अब शुरू करते हैं हम लोग इस जगह पे कि कौन सा साइन लगाते। क्या ये उसी की तरफ देख के पता नहीं चल रहा कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो कंपैरिजन करना है, क्या कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, कौन सा है। तो सिंपल सा बात ये है कि अगर ये लाइक है, कैसा है, अगर ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक मतलब नीचे वाला एक जैसा है। ठीक है, हिंदी में ज्यादा समझ में आएगा कि अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर एक जैसा है, सेम सेम है, 4 है तो 4, 3 था तो 3, 2 था तो 2, कोई भी नंबर दोनों में अगर नीचे एक जैसा है, तब हम सिर्फ ऊपर वाले को देखें। एक जैसा है तो डिनोमिनेटर्स क्या हो, बराबर हो, तब क्या होगा, कंडीशन यहाँ पे लिख दे, डिनोमिनेटर्स बराबर हो, तब हम नॉमिनेटर्स को देखेंगे कि दोनों नॉमिनेटर्स में, ठीक है, दोनों नॉमिनेटर्स में कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा बड़ा। ठीक है, खुला हुआ बड़ा पार्ट होता है, तो जो बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बड़ा रहता तो ये साइन हम कैसे लगा देते हैं, ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? इसको छोटी एन कर देते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा कि बड़ी एन क्या है, बड़ा है। तो जो बड़ा है उसको क्या बोलेंगे, बड़ा, ऊपर वाला यानी कि नॉमिनेटर्स। तो अब यहाँ पे हमको क्या नहीं दिख रहा है कि ये ऊपर में इसका 1 है और इसमें 2 है, कौन बड़ा है, 1 बड़ा है या 2 बड़ा है? आसान बात है, 2 बड़ा है। छोटा बच्चा भी बताएगा 2 बड़ा है, तो लोग खुला हुआ पार्ट उधर दे दिए, बड़ा है तो, है ना। अब अगर ये नॉमिनेटर्स है ना, दोनों नॉमिनेटर्स है, नॉमिनेटर्स जब बड़ा हो तो ये फ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा, जिसका नॉमिनेटर्स बड़ा वो फ्रैक्शन भी बड़ा। कब, जब डिनोमिनेटर एक जैसा हो। याद रहेगा ये दो बातें। पहला बात तो क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर एक जैसा होना चाहिए, है एक जैसा दोनों में। नॉमिनेटर्स में जो बड़ा वही फ्रैक्शन भी बड़ा, तो 2 बड़ा है, इसीलिए ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/4। ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा 1/4 से। समझ में आया, बहुत आसान है, थोड़ा ज्यादा ही समझ गया। एग्जाम्पल से और समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि लिखा हुआ रहेगा तो देख के बता देंगे, तो हम मिटा दिए। फिर से एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं, जैसे लिख दे हम ये। अब हमको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, इस बॉक्स में आखिर हम कौन सा साइन भर दे।
ग्रेटर वाला, स्मॉलर वाला, या इक्वल वाला। अच्छा, ये फ्रैक्शन है कैसा? लाइक। क्यों लाइक है? क्योंकि डिनोमिनेटर एक जैसा है। तो हम लोग किसको देखेंगे? नॉमिनेटर्स को। नॉमिनेटर्स में जो बड़ा है वही क्या हो जाएगा? वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो कौन बड़ा है? 2 की 1 बड़ा है? 2 बड़ा है। तो 2 बड़ा है तो 2/9 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। किससे? 1/9 से। इस पूरे से बड़ा हो जाएगा ये पूरा। कैसे पता किए? नॉमिनेटर्स को देख के, ठीक ना। यानी कि इसमें ऐसे डाल सकते हैं लोग, आसान है। एक और, जैसे हम लिख दे दूसरा एग्जाम्पल्स, कौन बड़ा? तो जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा है तो ठीक है, तब नॉमिनेटर्स में देखेंगे कि कौन बड़ा। तो 14 बड़ा, दैट मीन्स ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा। ठीक, चलिए अब जो भी इस तरह का कंपैरिजन वाला सवाल आएगा उसको हम लोग बना लेंगे आसानी से। बनाएंगे कि नहीं? तो बुक में जो भी रहे इस तरह का सवाल उसको ही बनाना है। तीसरा जो हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले, पहला तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लिए, 3 टाइप के फ्रैक्शंस थे, याद है कि नहीं? पहला था क्या? लाइक। दूसरा क्या था? अनलाइक। सिर्फ फ्रैक्शन लिख लेना है। और तीसरा क्या था हमारे पास? यूनिट। भूल गए होंगे सभी कोई? भूलना नहीं है। अभी 3 ही फ्रैक्शंस है, और भी 4-5 फ्रैक्शंस आएंगे। तो इस 3 फ्रैक्शंस में डिफरेंस भी देख रहे हैं, कंपैरिजन देख रहे हैं। कंपैरिजन लाइक फ्रैक्शन के लिए तो देख लिए, अगर वो अनलाइक फ्रैक्शन रहे तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑफ यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन मतलब जिसके ऊपर क्या हो? 1 हो। तो 1 है, अगर 2 फ्रैक्शंस एग्जांपल्स के लिए हम ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं 1/9, यहाँ ले लेते हैं 1/7, कोई दिक्कत नहीं। दोनों यूनिट फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर में क्या है? 1 है। यूनिट फ्रैक्शन का क्या रूल होता है? यूनिट फ्रैक्शन का रूल होता है जिसका नॉमिनेटर इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1। तो है दोनों में, दोनों यूनिट फ्रैक्शन है। अब दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये बताना है। तो अभी हम बताएं कि जब डिनोमिनेटर एक जैसा हो तो ऊपर में जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। लेकिन जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि डिनोमिनेटर्स अलग अलग हो जाए, इसमें तो अलग अलग है दोनों, तो हम क्या ऊपर देख के पता करेंगे? तो जब हम यूनिट फ्रैक्शन को देखते हैं ना, तो ऊपर में तो 1 ही रहता है, यानी कि ऊपर सबका सेम है, 1 है मतलब सेम है। तो इस बार क्या हो गया कि डिनोमिनेटर सेम नहीं होकर नॉमिनेटर्स ही सेम हो गया। ठीक ना, 2 तरीके से समझ जाना है। यूनिट के लिए भी काम आएगा और एक जिसका नॉमिनेटर सेम होगा वैसे में भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो जिसका क्या हो? नॉमिनेटर सेम हो। अब नॉमिनेटर सेम है या फिर यूनिट फ्रैक्शन में है, तो हम नीचे देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक, तो कौन इसमें बड़ा है, कोई बता सकता है? 9 बड़ा है या 7 बड़ा है? तो कोई भी बोलेगा कि 9 बड़ा है, आसान है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे आती है कि अगर हम चेक कर रहे हैं डिनोमिनेटर, नीचे वाला, ऊपर वाला चेक कर रहे थे तो जो बड़ा था वही बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब नीचे वाला चेक करेंगे तो उस समय जो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा? छोटा, याद रखना है। अभी यहाँ पे ये बड़ा हो गया ना, तो इससे कौन सा फ्रैक्शन बना था? 1/9। और इससे कौन सा फ्रैक्शन बना था? 1/7। ठीक है, तो अभी तो 9 बड़ा था तो हम क्या कर देते? ऐसे क्या नहीं करना है, क्योंकि नीचे अगर बड़ा है ना तो इसका मतलब होता है वो छोटा है, जितना बड़ा उतना छोटा। दैट मीन्स इस बार बड़ा ये 1/9 वाला नहीं होके 1/7 वाला हो जाएगा। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन या फिर एक और कंडीशन बोल सकते हैं कि जिसका नॉमिनेटर्स बराबर हो। नॉमिनेटर्स क्या हो? बराबर हो, तो 1 1 1 सब बराबर है, या फिर यूनिट में है। तो जब भी नॉमिनेटर्स बराबर हो तो डिनोमिनेटर्स में जो बड़ा होगा ना
पहला तो जिसका नॉमिनेटर्स बराबर हो या फिर 1 हो तो उसका डिनोमिनेटर्स जो बड़ा होगा, ठीक है, जो डिनोमिनेटर्स बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जिसका डिनोमिनेटर्स बड़ा है वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या? और इसमें क्या था, इसमें था कि डिनोमिनेटर्स बराबर था, ठीक ना, यानी कि डिनोमिनेटर्स बराबर था डिनोमिनेटर्स। तब हम लोग देखते थे कि नॉमिनेटर्स जो बड़ा होता था, है ना, तो ये बड़ा वाला जो होता था वो बड़ा फ्रैक्शन हो जाता था। तो तुमको क्या करना है, यहाँ पे ये साइन को देखना है कि कौन बड़ा है। अगर बड़ा है तो वो छोटा है, और इसमें अगर बड़ा है तो वो बड़ा है, ठीक है। नॉमिनेटर्स अगर बड़ा है तो वो बड़ा है, डिनोमिनेटर्स अगर बड़ा है तो वो छोटा है। छोटा सा बात है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब एग्जाम्पल करेंगे हम लोग बहुत सारा तो समझ में आएगा, ठीक ना। एक और एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा। जैसे हम लिख दें यहाँ पे, अब ऊपर तो 1 ही है, यूनिट है दोनों, क्योंकि 1 1 है तो यूनिट वाला होगा। नीचे 12 है 13 है। अब 12 बड़ा कि 13 बड़ा, तो 13 बड़ा है, लेकिन क्या 13 बड़ा है तो ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा? नहीं होगा। अगर नीचे बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हम लोग साइन ऐसा लगाएंगे, ठीक ना। तो बड़ा इस बार क्या हो जाएगा 1/12। अब 12 को देख के नहीं समझना कि वो छोटा है तो ये बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि वो नीचे में है। अगर ये क्या होता, इस तरह से 12 बाय कुछ भी ऐसा रहता, ऐसा, जब नीचे एक जैसा रहता, ठीक है, तो ऊपर जो बड़ा रहता वही क्या हो जाता। अभी बड़ा कौन है, 13, नीचे सेम है, तो इस बार ये बड़ा हो जाता। तो नीचे जब सेम है तो ऊपर वाला बड़ा बड़ा, जब ऊपर सेम है तो नीचे वाला बड़ा छोटा, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। तो जो नीचे अगर बड़ा है, लास्ट बता रहे, नीचे अगर बड़ा है तो वो छोटा होगा, अगर ऊपर बड़ा है तो वो बड़ा होगा, ठीक ना। समझना है, 2-3 बार देखना है, लिखा हुआ है, नोट डाउन करना है, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आए तो पूछना है। तो फिलहाल के लिए तो अभी क्लास लंबा हो गया, यहीं तक रहने देंगे, चैप्टर पे अगले दिन जाएंगे, ठीक ना। तो यहीं तक रहने देंगे, थैंक यू।